हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मंगलम सीमेंट के बारे में। तो मंगलम सीमेंट, इस पर मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ और ये अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी शेयर में अप एंड डाउन और बाकी सारी चीज़ें हुई है और टारगेट जो आने वाले हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो ऑलरेडी मैंने 2 बार वीडियो बनाया था, उसमें भी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी देखो बिरला ग्रुप की कंपनी है। और बिरला ग्रुप तो फेमस है, बहुत लोगों को ये इसका नाम पता होगा, ठीक है। और मंगलम सीमेंट जो है ये 1978 से कंपनी, ठीक है। और ब्रांड तो इसके ब्रांड नेम देख लो, उत्तम बिरला और मंगलम प्रोमैक्स, तो ये ब्रांड है इसके। और सीमेंट है, ऑलरेडी ये सीमेंट के अंदर में ही काम करती है। तो सीमेंट का बिज़नेस ज़्यादा समझना डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है कि और कौन से प्रोडक्ट हो सकते, तो ओनली मंगलम सीमेंट ही है इसका। उत्तम बिरला और मंगलम प्रोमैक्स, ये 2 ब्रांड में ये यहाँ पर। और ये अदर भी प्रोडक्ट्स है इसके, पीपीसी ओपीसी, ये भी चीज़ें कंपनी करती है। और ये कंपनी का शेयर कैसा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ और स्क्रीनर इसके बारे में क्या क्या बता रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बीएससी एनएससी दोनों पर ये शेयर लिस्टेड है, अभी 377 का भाव चल रहा है। और फिलहाल ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ की कंपनी है ये। और यहाँ पर इसका लो अगर देखेंगे तो 239 से 480 तक हाई इसका रह चुका है। तो हाई से थोड़ा सा ही अभी डाउन पे है। और ये हाई जब तक नहीं आता तब तक इसके नए टारगेट्स नहीं खुलेंगे। तो हाई ही सबसे बड़ा टारगेट होता है कभी भी किसी भी कंपनी का, ये मैं मानता हूँ। और अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो देखो लगभग आधा टक्का आपको डिविडेंड मिल जाएगा, 0.40%। और इसका बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 270 का बुक वैल्यू आ रहा है। तो बुक वैल्यू अच्छा है, नेट असेट होता है। और पी भी अच्छा है, 20 के अंदर है और सस्ता लग रहा है इसके प्राइस के हिसाब से भी, तो वैल्यूएशन में भी अच्छा है। आरओसी आरओई थोड़ा थोड़ा कम है। आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये कम ही है, 13%, 13.5%। और आरओई 11% है। फेस वैल्यू 10 का है। और अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो देख सकते हो आप, 1 साल में ये काफ़ी डाउन आ चुका है, ठीक है। तो मेजॉरिटी शेयर्स 1 साल के अंदर डाउन आए थे। जब मेरे अभी के लेटेस्ट आप सारे वीडियो देखोगे तो सभी शेयर्स का ग्राफ इसी तरीके का दिखेगा कि डाउन में 1 साल में आए हुए हैं और उसके बाद थोड़ा ये अपसाइड आते हुए नज़र आ रहा है। तो अपसाइड आ रहा है तो और भी अपसाइड जा सकता है, इसके जो पुराने टारगेट्स हो ये अचीव कर सकता है। और 3 साल की बात करेंगे तो देखो 3 साल के अंदर ये कहाँ से ये प्राइस 300 सवा 300 का प्राइस था, फिर बीच में काफ़ी गिर गया था 144 का। और वो टाइम कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, वो टाइम पे काफ़ी गिरा था। लेकिन जिसने वो टाइम पे ख़रीदा उसको देखो काफ़ी मल्टीबैगर 2-3 गुना शेयर हो गया था। मल्टीबैगर रिटर्न्स इसे कहा जाता है। उसके बाद शेयर फिर से डाउन चला गया, ठीक है। अप एंड डाउन चलते रहता है, ये मार्केट का नियम है। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल के अंदर ये शेयर 450 रुपये का था, फिर वहाँ से गिरा, फिर वहाँ से फिर से अप गया, फिर से गिरा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अपसाइड इसने दिखाया है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ कि 92 का ये शेयर था और उसके बाद ये यहाँ पर कितना बन गया, 431 काफ़ी 4-5 गुना इसने रिटर्न दिए। फिर उसके बाद ये डाउन साइड भी इसने दिखाया और फिर से अप साइड। तो अप एंड डाउन हर एक शेयर में चलता है, लेकिन इसके ग्राफ ही और इसके चार्ट्स ही हमको बताते हैं कि ये शेयर किस तरीके का परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो, तो मैक्स में भी अप साइड ही ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन अप एंड डाउन करते करते काफ़ी ये, तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए ही माना जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अप एंड डाउन करने वाला शेयर आपको अच्छे रिटर्न देता है। जब जब डाउन आए तब खरीदो, अप पे बेचो, फिर से डाउन आए तो खरीदो, अप पे बेचो। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए ले तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो फिलहाल ये मेरे लिए, मेरे पोर्टफोलियो में भी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। और यहाँ पर अब प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, पॉजिटिव एक भी नहीं है इसमें। इसका जो सेल्स ग्रोथ है 8 साढ़े 8% का आ रहा है हर साल। ये
8 साढ़े 8% से ये बढ़ रहा है, परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो 5 साल के हिसाब से तो काफ़ी ये रिटर्न्स कम होते हैं, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है ये। और प्रमोटर होल्डिंग 30% है, तो काफ़ी ये भी कम है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है, हमने देख लिया 3 साल के हिसाब से भी। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में बात करेंगे तो सबसे नीचे इसका ही नाम आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्केट जो कैपिटल है वो सबसे कम है इन सभी कंपनियों में जो ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। तो सबसे नीचे यही है। और डिविडेंड देने में भी देखो थोड़ा बहुत ये बाकी कंपनी से थोड़ा सा लेकिन कम ही है। नुओको से तो देती है, नुओको तो कुछ भी नहीं देता, या और कुछ कंपनीज जो नहीं देती उसके मुकाबले तो ठीक ठाक है। तो ज़्यादा सीमेंट में कोई ज़्यादा यहाँ पर डिविडेंड तो देता नहीं है, सिर्फ एसीसी ज़्यादा देता है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो ये कंपनी के 2019 जून 2019 से रिजल्ट्स देखो किस तरीके के हैं। लगभग 333 करोड़ से लेके यहाँ पर 514 करोड़ तक कंपनी ने यहाँ पर सेल्स किए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो 20% से लेकर 14% तक यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा। तो ये जो रिटर्न्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये इसका प्रॉफिट है। और इतने परसेंटेज तक अभी फ़िलहाल प्रॉफिट किया है कंपनी ने। तो फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा बहुत कम होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट कम बचता है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 28 करोड़ का जून क्वार्टर में किया है प्रॉफिट। तो ये फ़िलहाल इसके जून क्वार्टर के जून 2021 से तो कम है, लेकिन ये मार्च 2022 से ज़्यादा है। तो सेल्स में अप एंड डाउन भी चलते रहता है ये कंपनी के। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो लगभग 2011 से लेके 2022 तक कंपनी के सेल्स जो है 496 करोड़ से लेके 1700 करोड़ तक ये पहुंचा है सेल्स। और ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने मिला है, लगभग 2 गुना 3 गुना तो सेल्स का ग्रोथ देखने मिला है 10-11 साल 12 साल में। तो ये अच्छा है ग्रोथ भी। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13%, 16%, 19% और 12%। तो लगभग यहाँ पर एक ही रेंज रहा है, कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिला है 19% का, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पे डिपेंड होता है, जब एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और सेल्स अच्छा हो जाता है तो प्रॉफिट भी अच्छा कंपनी को मिलता है। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है टीटीएम जो चल रहा है इसका 71 करोड़ का चल रहा है और नेट प्रॉफिट का, और 78 करोड़ का लास्ट मार्च 2022 में था। और यहाँ पर एक बार लॉस भी कर चुका है, 2 बार लॉस कर चुका है। तो कंपनी ने 2 बार ये लॉस भी दिखाया है, नेट लॉस। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग में, अगर हम इसके स्टॉक का CAGR देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल में इसने 11% सालाना रिटर्न दिए हैं। हर साल 11% के हिसाब से इसमें ग्रोथ हमको देखने मिली थी। तो 11% बैंक रिटर्न से तो काफ़ी अच्छे है, लेकिन 10-11% के लिए कोई लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। फिर भी ठीक ठाक है रिटर्न्स, अगर बैंक FD या बाकी सबसे अच्छे बेटर ही रिटर्न है। 5 साल में काफ़ी कम रिटर्न दिए हैं, 1% हर साल बढ़ रहा था। और 3 साल के हिसाब से देखोगे तो हर साल 8% की ग्रोथ मिल रही थी। और 1 साल की बात करेंगे तो 17% का डाउन साइड देखने मिला था। तो काफ़ी ख़राब है ये इसका। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में 2011 से लेकर 2022 तक यहाँ पर जो कंपनी का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बोरोविंग जो है बीच में ज़ीरो भी हो गया था, 14 करोड़ का पहले स्टार्टिंग में था लोन, फिर ज़ीरो कर दिया था, फिर कंपनी ने ज़्यादा लोन उठाना चालू किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो 628 करोड़ तक कंपनी के पास अभी बोरोविंग है, कर्जा है, ठीक है। और रिजर्व में भी 715 करोड़ रुपये है, ठीक है। तो रिजर्व भी अच्छा ही है कंपनी का, तो असेट भी ऑलरेडी अच्छा ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो कंपनी के प्रमोटर्स हमेशा से कम रहे हैं, फिर भी अभी फ़िलहाल प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर खरीदते जा रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ होती है, अच्छी खबर होती है। कोई भी शेयर के प्रमोटर या किसी भी कंपनी के प्रमोटर उसके कंपनी के खुद के शेयर खरीदते जा रहे हैं तो अच्छा ही होता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है। और FIS की बात करेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है। और अगर DIS की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा 2-2.5% का इन्वेस्टमेंट है। और सबसे ज़्यादा पब्लिक का ही इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक ही इसकी समझ लो ऑनर है। ठीक है। 50% या 51% से ज़्यादा रिटर्न्स, 51% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो उसमें यही मालिक होते हैं, पब्लिक ही मालिक होती है। ठीक है। तो और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शेयर्स को मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 19 फरवरी का यहाँ पर डेट डाला हुआ है, तब से उसके पहले ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये तब मैंने वीडियो डाला था तो मेरा आसपास का ही बाइंग होता है। और उसके बाद मैंने ये कम्प्लीटली इसके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने 17 जून को भी बताया था इसके बारे में। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर ये शेयर में मुझे जस्ट यहाँ से 20-25% यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अभी भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो फिलहाल यहाँ से ये टारगेट के लिए मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। और ये टारगेट जैसे होते हैं तो मेरे टारगेट अचीवमेंट या प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा, जैसे मैं हमेशा से लाते आया हूँ। मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बाई करता हूँ फिर सेल करता हूँ, सारे परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।